फ्रैंकल दोष, ठीक है। ये फ्रैंकल दोष में मैंने आप सभी से बताया कि यह फ्रैंकल दोष जो है वो क्या होता है, आपका एक प्रकार का बिंदु दोष ही होता है। दूसरी बात मैंने कहा था आप सभी से, क्या इसके घनत्व की बात है, यानी कि घनत्व में जैसे कि आपका मैंने ये कहा कि ये जो आपका धनायन होगा, प्रॉपर्ली मैंने यहाँ लिखा है क्या करेगा, ये धनायन ही अपना स्थान छोड़ के जाएगा, यानी कि जो धनायन होगा वो अपना स्थान छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ऋणायन होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये धनायन यहाँ से निकलता है और क्या करता है, यहाँ से निकल के ये बीज जो है इस स्थान पे क्या करता है, वो आके बैठ जाता है, यानी कि व्यवस्थित हो जाता है। वही बात मैंने कहा है कि फ्रैंकल दोष में धनायन क्या करता है, अपना स्थान छोड़ता है, और धनायन अपना स्थान छोड़ देता है, कहाँ उपस्थित हो जाता है, तो अंतराकाशी में उपस्थित होता है। यह है आपका क्या, अंतराकाशी, यानी कि बीच में कोई स्थान है, उस स्थान में व्यवस्थित हो गया। तो आप लिख सकते हैं क्या इसमें पहला पॉइंट कि यह जो होता है, यानी कि फ्रैंकल दोष जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, बिंदु दोष होता है। देखिएगा फ्रैंकल दोष एक प्रकार का बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष होता है। दूसरा लिखिएगा इसमें, दूसरा पॉइंट क्या कि फ्रैंकल दोष में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात आप ये लिख सकते हैं क्या कि इसमें जो धनायन की बात होगी तो धनायन क्या होगा, वो ऋणायन से छोटा होगा। देखिएगा इसमें धनायन ऋणायन से छोटा होता है, ऋणायन से छोटा होता है, क्या होता है, तो ऋणायन छोटा होता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बताइएगा इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे। एग्जाम्पल में हम एजी से ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्या इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट जो होगा और एग्जाम्पल इसमें क्या होगा आपका, तो ZnS हो जाएगा, ZnS। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, AgBr होगा, या फिर और क्या हो सकता है आपका, तो AgI हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं क्या आपका, तो CaF2 हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल आपके क्या है, तो फ्रैंकल दोष के हैं। एक बात इसमें और भी कही जाती है क्या कि जो AgBr है, यानी कि ये जो AgBr है, AgBr को आप एक जगह बोला करके लिखिएगा। AgBr जो होता है वो आपके फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं, यानी कि AgBr जो होता है उसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों दोष पाए जाते हैं। तो नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, या फिर हम जब शॉर्टकी को पढ़ेंगे तो शॉर्टकी के लास्ट में हम लिख देंगे। तो आगे हेडिंग लगाएंगे हम क्या, शॉर्टकी दोष को, फिर हेडिंग लगाइएगा क्या आप, शॉर्टकी दोष को, शॉर्टकी दोष। लिखिएगा क्या, शॉर्टकी दोष। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपसे इसे कहा था हेडिंग लगाने के लिए क्या, शॉर्टकी दोष को, तो मैंने शॉर्टकी दोष का हेडिंग लगाया। शॉर्टकी दोष में होता क्या है, इसमें आपके जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो समान संख्या में क्या होते हैं, तो बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपका ये क्रिस्टल है, एक आपका धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन, उसी क्रम में ऐसे ही हम बना लेंगे, ठीक है। क्रिस्टल को सबसे पहले मैंने वहां आपको बंद क्रिस्टल में दिखाया, आप खुले क्रिस्टल में भी दिखा सकते हैं, ऐसे इसको ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे से क्या है, अवयव जुड़े हुए हैं। ये अवयव कण क्या है, आपस में जुड़े हुए। इसमें आप दिखा सकते हैं क्या, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ऐसे तो माइनस प्लस और ये आपका प्लस माइनस प्लस और ये माइनस। इसमें से आपके क्या होते हैं, मैंने कहा आप सभी से कि शॉर्टकी दोष में एक धनायन और एक ऋणायन, यानी कि अगर एक आप इसको ले रहे हैं तो एक आप इसको लेना पड़ेगा, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन जब यहाँ से आपका स्थान छोड़ते चले जाएंगे तो ये क्रिस्टल आपका यहीं तक बचेगा, ठीक है। कहाँ तक बचेगा, तो यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों ही समान संख्या में क्या होंगे, तो बाहर होंगे। तो लिखिएगा क्या कि शॉर्टकी दोष में धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में
समान संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और इसके हम क्वालिटी की बात करें, क्या करें, इसमें हम क्वालिटी की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि जो आपका शॉर्टकी दोष होता है यह भी आपका क्या होता है, यह एक प्रकार का बिंदु दोष होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, तो बिंदु दोष होता है। उसके बाद इसमें बात करते हैं हम क्या, धनायन और ऋणायन की। तो ये धनायन और ऋणायन इसमें क्या होते हैं, दोनों ही आकार में समान होते हैं। तो लिख सकते हैं दूसरा क्या, इसमें धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन दोनों का आकार समान होता है, समान होता है। उसके बाद तीसरा और भी लिख सकते हैं क्या, कि इसके घनत्व पर क्या होता है, तो कमी होती है, यानी कि घनत्व पर क्या होता है, प्रभाव पड़ जाता है। लिखिएगा क्या, इसके घनत्व में कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, क्या देखा कि यहाँ से ये घनत्व पूरा इसका यहाँ से यहाँ तक का था। उसके बाद उसमें मैंने क्या किया, ये धनायन और ऋणायन को बाहर निकाल दिया। जब ये दोनों बाहर निकल गए तो इसका स्थान यहाँ से गायब हो गया, यानी कि इसके घनत्व जो थे इतने ही बच गए, यानी कि इसके घनत्व में क्या हो गई, तो कमी आ गई। बात करेंगे हम इसके एग्जाम्पल की। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एक आपका NaCl हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल क्या होंगे उसको लिखिएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे मैंने लिखा क्या, NaCl को। और मैंने आप सभी से एक चीज वहां जब फ्रैंकल को बताया था तो वहां मैंने एक गोला किया था, किसको, तो AgBr को। तो ये भी लिखिएगा आप क्या, AgBr को। ये जो AgBr है यहाँ पे भी गोला करते हैं क्योंकि ये दोनों में है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, और भी एग्जाम्पल, तो CaCl हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ACl होगा। मैंने आप सभी से कहा है कि जब भी आप लेंगे, ठीक है, धनायन और ऋणायन को, तो उसका आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसा कि ये देखिए KCl है, CaCl है, उसके बाद NaCl है। इन दोनों के क्या होंगे, यानी कि जो जितने मैंने एग्जाम्पल लिए सबके आकार क्या है, समान है। आगे हम नोट पॉइंट करके लिख लेंगे क्या, AgBr के बारे में जो मैंने आप सभी से कहा था। हाँ, तो नोट लिखिएगा। इसमें मैंने आप सभी से वो गोला करके दिया था, क्या, वो नोट पॉइंट में लिखिएगा कि AgBr जो होता है वो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। लिखिएगा AgBr फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है, दोष को प्रदर्शित करता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक था आपका क्या था, असमीकरण मिति। तो लिखिएगा क्या, हेडिंग अलग से, असमीकरण मिति, असमीकरण मिति। ठीक है, ये जो है क्या करता है, असमीकरण मिति जो होता है केवल और केवल संक्रमण धातुओं का क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। लिखिएगा कि असमीकरण मिति में संक्रमण धातु ही प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण धातुएं ही प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण धातुएं ही प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से ये आपका क्या होता है, समीकरण मिति और असमीकरण मिति दोनों कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आपका जो बचा है एक लास्ट हेडिंग क्या है, यप केंद्र का। यप केंद्र में क्या होता है कि इसमें से आपके क्या होते हैं, ऋणायन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और उस ऋणायन की कमी को जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, पूरा करता है। तब वह क्या हो जाता है, फॉर्मेशन में आपका, ठीक है, यानी कि जो आपका क्रिस्टल होता है वो उदासीन हो जाता है। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे क्या हम, यप केंद्र को। हेडिंग लगाइएगा क्या, यप केंद्र को, यप केंद्र। ठीक है, इसके लिए आपका फिगर क्या होता है, ये आपका प्लस और ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कुछ ऐसे क्रम में आपका ये क्रिस्टल। ठीक है, ये क्रिस्टल में आपका क्या होता है, एक आपका धन, एक ऋण, एक धन और एक आपका ऋण,
और एक धन और एक ऋण, इस क्रम में मैंने बना दिया। और इस क्रम में क्या होता है, इसमें जब होता है, ठीक है, कहा जाता है कि ये जो आपका क्या है, ऋणायन है, इसमें से अगर ऋणायन बाहर निकलता है तो क्या होता है, वहां इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें से ऋणायन बाहर निकल जाता है और अपने स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जिससे क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। ठीक है, यहाँ से यानी कि ये अगर क्या होता है आपका, यहाँ से ये ऋणायन गायब होता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका यफ केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यफ केंद्र कहलाता है। तो आप छोटी सी लाइन में ये लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिक्त की पूर्तियां करता है वही आपका क्या कहलाता है, यफ केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सभी का जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर था वहां से ये लास्ट टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद इसी चैप्टर के हम सभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो कुछ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।